इनपुट में होते हैं नो रिटर्न टाइप, यस पैरामीटर्स, yes parameters, and then in the output function we have yes return type but no parameters. You know parameters means we can say arguments की बात हुई, पैरामीटर्स बोले आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक ही बात है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस में हमारे पास येस रिटर्न टाइप एंड येस पैरामीटर्स। एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं इन सारे मेथड्स की, क्योंकि हम मोस्टली यूज करते हैं स्टैक की डेटा स्ट्रक्चर्स में। आप मोस्टली कोई भी एल्गोरिथम जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आप मेथड्स ही बना रहे होते हैं एक्चुअली। तो अगर आपको ये मेथड आपके माइंड में है, स्ट्रॉन्ग है आपका मेथड का कॉन्सेप्ट, तो आप कोई भी एल्गोरिथम बहुत आसानी के साथ मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम वाइड फंक्शंस की बात करें तो वाइड फंक्शंस में हमारे पास एग्जांपल बहुत सिंपल सी है। मैंने लिखा वाइड, मेथड का नाम था हेरा एंड देन वाइड। बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है इसके। एक्चुअली ये मेरा बैकग्राउंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। स्टार्टिंग में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ली थी तब भी इरिटेट कर रहा था ये। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइड फंक्शन। ये आपका होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। और जनाब दिस रेजर दिस ठीक है। और ये आपका होता है आर्ग्यूमेंट, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है आर्ग्यूमेंट्स कह लें या पैरामीटर। आई होप ये बात क्लियर होगी। जब हम इनपुट फंक्शन की बात करते हैं तो इन अ इनपुट फंक्शन वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टाइप, द मेथड नेम इज हिरा बट वी टेक सम इनपुट्स। हम कुछ ना कुछ इनपुट्स लेते हैं, पैरामीटर्स लेते हैं। Right now I'm writing here the example of output function. In output function we have return type yes, the method name is hera, and then no parameter. There is no parameter here. There is no. This is the example of input function. In input function we have parameters. तो मैंने यहाँ पे parameters pass कर दिए एक। इसमें no parameter, इसमें yes parameter. How many parameters we can pass at a time? We can pass multiple parameters, multiple arguments at a time. फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है। अगर एग्जाम्पल लें किसकी, आउटपुट फंक्शन की, तो दिस इज द रिटर्न टाइप जो कि मैंने लिखी है void, मेथड नेम हेरा है, रिटर्न टाइप void एंड देयर इज नो पैरामीटर्स। बट इफ आई टॉक अबाउट इनपुट आउटपुट फंक्शन, इसमें आपकी रिटर्न टाइप भी होती है लाइक आई एम राइटिंग हियर रिटर्न टाइप आपकी इंट है, मेथड नेम इज हेरा, this is the method name and the parameter is int, ठीक है। so this is the return type as I already told you, this is the arguments या हम कहते हैं parameters. so this is the small demonstration of functions, how many types of functions. अब हम देखते हैं कि how we can implement these function simply. then I will use the concept of this function in the implementation of stack algorithm. right, any question? ओके तलहा मुबशिर नो मैम, ठीक है। हाजिरा खान बिल्कुल एरर लिस्ट में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है जनाब। ओके तो ये मैं आप लोगों से अपना नेट पिन शेयर कर लेती हूँ यहाँ पर। नेटबिन बहुत अच्छा, बहुत स्मार्ट आपका IDE है एज कम्पेयर टू द इक्लिप्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करती हूँ कि आप जब भी जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप यही यूज़ करें। बाय द वे दिस इज लैब, सो द प्रोजेक्ट नेम इज V3। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं छोटी छोटी सी, उसके बाद हम स्टेप पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर विद यू द डेमो कोड ऑफ वाइड फंक्शन। ठीक है, तो वाइड फंक्शन बहुत ही सिंपल सा है। आई एम नॉट क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा क्लास, आई एम वर्किंग ऑन दिस क्लास स्पेशली। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर वाइड and the method name is hera and then the void. So this is the, this is the
void method because in this method we don't have parameters, we don't have arguments, and in this function there is no return type. कैसे पता चला रिटर्न टाइप नहीं है? बिकॉज द कीवर्ड इज void. ठीक है, तो दिस इज अवर void फंक्शन. अगर आपने इस फंक्शन को कॉल करना है तो आपने मेन में जाके सिर्फ आपने कॉलिंग करनी है. दिस इज वेरी सिंपल कॉलिंग बिकॉज इन दिस कॉलिंग वी डोंट हैव पैरामीटर्स, इन दिस कॉलिंग वी डोंट हैव रिटर्न टाइप. ठीक है जनाब, तो यहाँ पे कुछ हमें एरर्स दिखाई दे रहे हैं, उस एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड स्टैटिक. आई एम राइटिंग हियर स्टैटिक. तो जैसे ही मैंने स्टैटिक लिखा यहाँ पे एरर रिमूव हो गया. तो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि इसका मतलब ये है ये जो मेथड है ये बिलोंग करता है मेन क्लास से. स्टैटिक इज़ अ कीवर्ड जो बता रहा है ये जो मेथड मैंने डिज़ाइन किया है ये मेथड बिलोंग करता है मेन क्लास से, ताकि जब मैं इस मेथड को कॉल करूँ तो एरर ना आए. इसका मतलब ये कि दिस बिलोंग टू दिस मेथड इज अ पार्ट ऑफ द मेन क्लास, मेन मेथड. दिस क्लास, इस क्लास में जो मेथड है इट इज अ पार्ट ऑफ द मेन. ठीक है. नाउ वाइट मेथड है तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है वाइट मेथड की. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो नंबर्स को एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ जिसमें है equal to एंड देन system डॉट आउट डॉट println a. तो हेरा नेम का जो मेथड है उस हेरा नेम के मेथड में a एक वेरिएबल है जिसमें 2 वैल्यू है, उसको मैंने डिस्प्ले करा दिया है और कुछ भी नहीं किया, मैंने उस हेरा नेम के मेथड को कॉल कर दिया है. कॉलिंग में ये जो ब्रैकेट है आपका ये एम्प्टी है, दैट्स मीन आपका यहाँ पे भी एम्प्टी है. आप मेरे येलो कर्सर को देखिएगा, ये भी एम्प्टी, ये भी एम्प्टी. वाइड है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ. अगर वाइड नहीं होता, यहाँ पे इंट लिखा होता तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल लिखती. बट अभी सिंपल सी कॉलिंग है बिकॉज द फंक्शन इज द void फंक्शन, द मेथड इज द void मेथड. इसको हम रन करेंगे. सो दिस इज वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ void मेथड. ठीक है, तो ये अभी हमने अंडरस्टैंड किया है void मेथड. एक मेथड मैंने और बना लिया है यहाँ पे और जिसका नाम है हेरा फरमान, और इसको भी हम कॉल कर देते हैं हेरा फरमान को. और इस मेथड में मैंने क्या किया हुआ है, सिंपली प्रिंट लगाया हुआ है आयु. नाउ लेट मी सी. तो एक वक्त में दो मेथड्स बने हुए, void और दोनों की कॉलिंग हुई हुई है. सो दिस इज वेरी क्यूट डेमो ऑफ void मेथड. सेकंड आते हैं, द सेकंड वन इज इनपुट मेथड. हमने ये कवर कर लिया है, अब हम इनपुट मेथड को कवर करते हैं. ठीक है, तो इनपुट मेथड की तरफ आते हैं. अच्छा तलहा अहमद, मैं फंक्शंस क्रिएट करना बता रही हूँ. वीडियो विजिबल है? आदिल अहमद, मेरी स्क्रीन विजिबल थी आपसे जब मैंने डेमो दी आपको नेट बीम की? आदिल अहमद, मोहम्मद तलहा, यस ओके. तो मोहम्मद तलहा, एक्चुअली मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से मेथड क्रिएट करने हैं, उनको कैसे कॉल करना है. आप यही काम विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट बना के एंड देन यू कैन कॉल द मेथड. सो इट्स डिपेंड ऑन यू. आपको जब कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे तो यू कैन डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू द डेमो ऑफ अनदर मेथड जिसका नाम है इनपुट फंक्शन, इनपुट मेथड. ठीक है, तो इनपुट मेथड के लिए क्या किए, अगेन दो मेथड्स क्रिएट किए हैं. द फर्स्ट मेथड नेम इज हेरा और कुछ इनपुट वैल्यूज पास कर दी. फॉर एग्जांपल आई एम पासिंग हियर इंट a कॉमा इंट b. क्योंकि इनपुट मेथड है दैट्स मीन यू हैव टू पास समथिंग, सम वैल्यूज, क्योंकि यहाँ मेंशन है यस पैरामीटर बट नो रिटर्न टाइप. दैट्स मीन नो रिटर्न टाइप, दैट्स मीन हियर द कीवर्ड इज void बट सम पैरामीटर्स हियर. यहाँ पे ही पास कर देते हैं कुछ पैरामीटर्स. तो मैंने पास कर दिया यहाँ पर c. ठीक है, पहले वाले मेथड में मैंने क्या किया, इंट a, सॉरी दिस इज इंट c इक्वल टू a प्लस b और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड देन द c. तो a और b को एक्चुअली मैंने इनपुट नहीं लिया बिकॉज जब मैं कॉलिंग कराऊंगी हेरा मेथड की तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगी दो वैल्यूज
और वो दो वैल्यूज एज अ रेफरेंस जाएंगी ए और बी के पास, ठीक है ना। कहते हैं ना पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, तो 2 और 3 एज अ वैल्यू गई, पास बाय वैल्यू यानी कि ए में 2 गया और बी में आपके पास 3 गया। 2 प्लस 3 एडिशन पी सी में सेव हुआ और आपका मेथड यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये मेथड आपका कॉल हो गया। मैंने हेरा फरमान का मेथड में कुछ पास ही नहीं कराया है और कुछ को कॉल भी नहीं कराया। फिलहाल मैंने एक ही मेथड बनाया है हेरा नेम का, उसमें दो वैल्यूज को पास किया है एंड देन मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है एडिशन करके। 5 आपका आंसर आ गया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला मेथड देखते हैं जो कि सी नेम का है। यहाँ पे मैंने क्या किया, उस मेथड के अंदर मैंने किया ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस मेथड में इंट a इक्वल 2 कॉमा b इक्वल 3 और मैंने यहाँ पे परफॉर्म की c माइनस c इक्वल टू b माइनस a एंड देन आई एम फिटिंग हेयर। अच्छा चेंज कर देते हैं क्योंकि हम c यहाँ पे भी ले चुके हैं, यहाँ पे भी है c, तो चेंज कर दिया है, यहाँ पर b कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं क्योंकि डी में हमारा आंसर सेव हो रहा है, तो लेट्स मीन यहाँ पे डी आए। तो एक्चुअली बताने का मकसद ये है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलिंग हुई हेरा फरमान और यहाँ पे कितनी वैल्यू पास करनी है, एक वैल्यू पास करनी है, जबकि यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी थी, आपने दो वैल्यूज पास की थी। तो इन अ शॉर्ट द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी ए और बी हार्ड कोड बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दें ट्रीट यही होंगी। ओके, दिस मीन्स दिस वैल्यू इज योर यूजलेस वैल्यू। आपने यहाँ पे वैल्यू तो पास कर दी है बट यू आर ट्रीटिंग समथिंग एल्स, आप किसी और वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, जो कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी। आपने दोनों का प्रोसेस कराया, डी में सेव किया, डी में प्रिंट। तो जैसे ही आप हेरा फरमान को कॉल करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, तो आपके पास जो उसके अंदर का ऑपरेशन है वो डिस्प्ले होगा। डेट्स मीन वेल इसमें काफी एरर्स आ रहे हैं, फिलहाल देख लेते हैं क्या है। 5 और 1 डेट्स मीन c इज इक्वल टू a प्लस b, 2 और 3 5 और यहाँ 1 आ रहा है, डेट्स मीन 3 माइनस 2 1। अगर आप यहाँ पे कोई इनपुट पास नहीं कराते तो इट विल जनरेट द एरर, क्योंकि वो कहेगा कि आपने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया है, आपने यहाँ पे हर हाल में कोई वैल्यू पास करनी है, लेकिन ये वैल्यू आपकी यूजलेस वैल्यू, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी और वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। बट जो वैल्यूज आपने यहाँ पास की वो आपकी यूटिलाइज हो रही है, उनका रेफरेंस, उनकी वैल्यू आपकी ए में जा रही है और एक वैल्यू आपकी बी में जा रही है, उन दोनों में आपस में प्रोसेस हो रहा है और वो प्रिंट हो रहा है। दिस इज द शॉर्ट एंड क्यूट डेमो ऑफ अगेन इनपुट फंक्शन। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, जफर अली फजूल क्वेश्चनिंग ना करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग हेयर। ठीक है, अंडरस्टैंड करने आए 2 आवर्स बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें, ताकि क्लास में जब मैं कोई एडवांस टॉपिक करा रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चन। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे चलते हैं। तो दिस इज द क्यू डेमो ऑफ इनपुट। वेल आगे देखते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं थर्ड वाला, जिसका नाम है आउटपुट फंक्शन, जिसमें आपकी रिटर्न टाइप है बट नो पैरामीटर्स। इसी कोड में चेंजिंग करते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें हटा दी हैं फिलहाल, ये भी हटा दिया है। ठीक है, दिस इज योर क्लास एंड दिस इज योर मेन। ठीक है, तो क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है, उस मेथड को देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई आम मेथड नहीं है। ये जो मेथड है ये आउटपुट फंक्शन का मेथड है। कैसे आइडेंटिफाई किया आपने आउटपुट फंक्शन का मेथड है, बिकॉज देयर इज नो पैरामीटर्स, एम्प्टी आपका ब्रैकेट, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट्स बट देयर इज रिटर्न टाइप। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या दो रिटर्न टाइप हो सकती हैं? नेवर, नॉट एट ऑल। एक वक्त में एक ही रिटर्न टाइप होती है, मेथड्स अलाउ ही नहीं करता मल्टीपल रिटर्न टाइप। आपने सारा डेटा एक ही में सॉल्व करके और फिर आपने रिटर्न कराना है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया है रिटर्न a प्लस 2 और यहाँ पे लिख दिया इंट a इक्वल 5। तो अगर आप इन शॉर्ट इफ आई आस्क यू कि क्या रिटर्न होके आ रहा है मेन के पास, तो आप बहुत ही सिंपल सा आंसर देंगे कि a में 5 है एंड देन 5 प्लस 2 इज
7 रिटर्न होके आएगा मेन के पास। मेन कैसे कॉल करेगा इस हेरा फरमान के मेथड को? बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। मेथड नेम से ही हमेशा कॉलिंग होती है, तो कॉलिंग नेम सेम है इसका मेथड नेम। जो आपने बातें याद रखनी है, दिस इज ये हमेशा जब भी आप कॉल करते हैं किसी मेथड को, तो कॉलिंग नेम सेम इज मेथड नेम। ठीक है, तो ये बात भी आपने अंडरस्टैंड कर ली और रिपीट भी कर लिया। आपको ऑलरेडी पता होगी ये बात, जस्ट मैंने आपसे रिवीजन करवाई है। ओके, तो क्योंकि दिस इज दी आउटपुट मेथड, दैट्स मीन कुछ ना कुछ रिटर्न होके नीचे आ रहा है। जो कुछ रिटर्न होके नीचे आ रहा है a+2, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि int c इज इक्वल टू a+2 एंड देन c रिटर्न होके आ रहा है। एक्चुअली c रिटर्न होके d के पास आ रहा है। बैक एंड पे c सॉल्व करके वैल्यू रिटर्न होके d के पास आ रहा है। हेरा फरमान जैसे ही कॉल हुआ, ठीक है, आपका जो भी काम था वो प्रिंट हो गया। जैसे ही मैंने कॉलिंग की हीरा फरमान की, हीरा फरमान मेथड कॉल हुआ, एक्टिव हो गया। उसमें जो कुछ कैलकुलेशन थी वो सॉल्व हुई, वो किसके पास आ गई? डी के पास। अब आपका कंप्लीट आंसर जो सेफ है वो कौन से वेरिएबल में सेफ है? डी में सेफ है। दैट्स मीन यू हैव टू प्रिंट डायरेक्ट डी। तो मैं यहाँ पे डी प्रिंट करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया डी। लेट मी सी द आउटपुट, 7 आ गया। एनी कंफ्यूजन? अगर आप चाहें तो आप डी ना लिखें वेरिएबल, आप सी ही लिख दें यहाँ पर, तब भी कोई एरर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन चेंज ना हो, जिस वेरिएबल में रिटर्न होके आ रहा है उसी वेरिएबल से प्रिंट हो, जिस वेरिएबल से रिटर्न होके आ रहा है उसी वेरिएबल में सेव हो कॉलिंग के दरमियान डेटा, आप वही यूज कर लें। या आप चेंज करना चाहते हैं वेरिएबल तो आप चेंज कर लें, एक ही आंसर आएगा, देयर इज नो एरर। आई होप आपको आउटपुट फंक्शन भी समझ आ गया होगा। आप स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, आप इंटीजर भी रिटर्न कर सकते हैं, आप फ्लोट भी रिटर्न कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके पास सिनेरियो कौन सा है। एक हमारा लास्ट रह गया है जिसका नाम है इनपुट आउटपुट फंक्शन। सो द प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, यस रिटर्न टाइप, यस पैरामीटर। इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा करते हैं, पूरा मिटा देते हैं इसको। अब आप जब इंटरनेट पे थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, तो आप देखिएगा इंटरनेट पे ये इनपुट आउटपुट मेथड, जिसको हम कहते हैं गेटर सेटर। याद आ रहा होगा आपको का ज़माना जहाँ आपने पढ़ा था गेटर सेटर के बारे में। इनपुट आउटपुट मेथड्स इन जावा। So these are the input output methods in Java. Where are okay, इतना ज़्यादा पावरफुल काम नहीं किया हुआ नेट पे। लेट मी सी सम मोर ट्यूटोरियल्स जहाँ आपको अच्छी एग्जांपल मिल जाए। गेट एंड सेट मेथड इन जावा, यस दिस इज। सो दीज आर द गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर एक्चुअली होते क्या है? आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। तो दिस इज द गेटर मेथड जो रिटर्न करता है, एंड दिस इज द सेटर मेथड जो सेट करता है वैल्यू को, इनपुट लेता है। बिल्कुल तहमुल के साथ अब आप देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये जो गेटर मेथड है, ये कौन सा मेथड है? इनपुट मेथड है, आउटपुट मेथड है, इनपुट आउटपुट मेथड है, या आउटपुट मेथड? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो गेटर मेथड है ये कौन सा टाइप का मेथड है? गिव मी आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आउटपुट मेथड है। अर्श वसीम ने, मुशर्रफ ने आंसर दिया है, तलहा ने आंसर दिया है, मुबश्शिर फिजा आउटपुट मेथड है। और इसका अंदाजा ऐसे लगाया आपने कि इसमें रिटर्न टाइप है बट नो पैरामीटर, दैट्स मीन गेटर मेथड आपका आउटपुट मेथड है। सेटर मेथड की तरफ आते हैं। सेटर मेथड में आपका यहाँ वॉइड है और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। सो एनीबडी कैन टेल मी कि जो सेटर मेथड है इसकी स्कीम क्या है, कौन सा मेथड है? इनपुट मेथड है। साकिब ने आंसर दिया सबसे पहले, क्योंकि सेटर मेथड में
रिटर्न टाइप void है और पैरामीटर है no return type. Yes, parameter, that's mean this is the concept of input function. In input function we have no return type, yes parameters. तो ये गेटर एंड सेटर ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताए हुए होते हैं, होते ये फंक्शंस ही हैं. लेट मी गिव यू अ शॉर्ट डेमो माई सेल्फ कि मैं किस तरीके से सोचती हूँ इनपुट आउटपुट मेथड को, देन यू कैन थिंक अगेन कि क्या क्या हो सकता है. ओके, सो लेट मी assume some example. I'm writing here and मेथड का नाम है हेरा. ठीक है, ओके, दिस इज द मेथड नेम एंड दिस इज द वेरी स्पेशल मेथड इनपुट आउटपुट. और इस इनपुट आउटपुट मेथड में इनपुट भी है और रिटर्न टाइप भी है. एक और मेथड बनाते हैं, बल्कि एक ही काफी है. इस इनपुट आउटपुट मेथड में मैंने कुछ वैल्यूज इनपुट ले लिए, ले लेना इनपुट. इनपुट java डॉट util डॉट scanner. हम आपको पता है ये यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए और फिर हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट स्कैनर का. तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम था क्वीन, इक्वल है न्यू स्कैनर and then the system dot in. Right, so this is my object queen, and with the help of this object I will take two inputs. So the inputs variables are a and then the b. So I'm writing here some wording, system dot out dot print ln enter value of a. और हम यहाँ लिख देते हैं a इक्वल टू क्वीन डॉट नेक्स्ट एड. एक वेरिएबल हमने इनपुट ले लिया है, दूसरे को भी इनपुट ले लेते हैं, दिस इज बी. और हम डिक्लेयर भी करा देते हैं इंट एंड दिस इज n2. ठीक है, अच्छा ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर है हमारे पास a और b, so no need to declare again. That's why it's creating error, क्योंकि हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं a और b को. There's no need to declare again. Well, अब हमने क्या किया, int c इक्वल टू a मॉडुलस b. और हमने रिटर्न करा दिया c, क्योंकि इनपुट लेने के बाद हमने उसमें कुछ एक्शंस परफॉर्म किए और प्रोसेस परफॉर्म किए, कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करी, क्योंकि रिटर्न टाइप आपकी इंट थी. जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म हुई आपने उसको रिटर्न कर दिया. कैलकुलेशन जो परफॉर्म हुई वो सी में सेव हुई और आपने सी को रिटर्न कर दिया. मेन में आते हैं, मेन में आने के बाद आपने कॉलिंग करनी है. अगर आप चाहें तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें. तो क्लास का नाम था वीक 3 क्लास का नेम था एंड ऑब्जेक्ट नेम इज हेरा. I think here is the class name, method name. So I'm writing here फरमान इक्वल है न्यू क्लास नेम. और यहाँ क्या आता है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट. नाउ with the help of object I can easily call the method. तो मेथड का नेम क्या था, हेरा. तो फरमान डॉट हेरा कितनी वैल्यूज पास करनी है, 2 वैल्यूज पास करनी है, 2,3 सेव करा दिया डी में int d equal to, and then you can print here system dot out dot print ln what b. तो वैसे तो ये 2 और 3 वो कभी भी आपका अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट लेगा, उनमें प्रोसेस करेगा. लेकिन अगर आप इनपुट नहीं लेते यहाँ से तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से 2 और 3 पास कर सकते थे. 2 ए में जाता, 3 बी में जाता, दोनों का प्रोसेस होता. फिलहाल दिस इज अनयूजफुल वैल्यू. इंटर वैल्यू ए हम कह सकते हैं कि 2 है, 4 है. इंटर वैल्यू अगेन मैंने यहाँ ए लिख दिया है, बी लिखना चाहिए था बी.
और एक्चुअली आई एम कैलकुलेटिंग हियर मॉडुलस, और आपको पता है मॉडुलस कैसे निकलता है, 8, 4 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अगर हम 9 लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, ये आंसर आना चाहिए। सो 9 and 2 I will take input. So the value of A is 9 and then the value of B is 2. So the answer is very nice 1. I hope ये clear होगा। और अगर मैं ये हटा देती हूँ, so 2 plus 2 और 3 का मॉडुलस निकलेगा, और यू नो 2 और 3 के मॉडुलस में 3, 2 1 2 and this is the 1, this is the remainder again। या हम कुछ और अगर लेते हैं, for example I'm taking here 25 and 4, तो 4 या कुछ और ले लेते हैं 29, 4 6 24 एंड 9 में से 24 गया, आपको पता है 5। सो आई एम टेकिंग हियर 29 एंड देन द 4, आंसर में आपका पास रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 29 एंड देन द 4, 29 एंड देन द 4। तो आंसर तो हमें पास 1 आ रहा है, because the 4 7 the 28, that's mean it's stacking here 29 4 7 28, that's why the answer is 1। So we have done the concept of these type of function। Any question regarding these 4 type of function? ठीक है, great। Now let's start the implementation of stack, last in first out। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टैक को इम्प्लीमेंट करना। आपको जिस तरीके से मैंने क्लास में एल्गोरिथम डिज़ाइन करवाया था स्टैक का, बिल्कुल वैसे ही हम स्टैक का कोड लिखेंगे, सेम कोड एज आई डिज़ाइन इन द क्लास। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स लैब में हैं, थ्योरी में नहीं है, डोंट वरी, आई एम राइटिंग हियर सम कोड ऑफ लाइंस, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इम्प्लीमेंट करना है पुश का ऑपरेशन, फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है पॉप का। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लेते हैं, जिसके अंदर हम 1 प्रेस करेंगे तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हम 2 प्रेस करेंगे तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, हम 3 प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले होगा डेटा, 4 प्रेस करेंगे तो एग्जिट होगा। जो मैं प्रोग्राम बनवा रही हूँ ऑब्वियसली 100% ये आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने अंडरस्टैंड भी करना है, नोट भी करना है, इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। तो वेल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपना काम। सारा काम मैं मेन के अंदर करूँगी। इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं स्टैक को, तो हमें एक आई की नीड होगी, मैक्स स्टैक की नीड होगी, दैट्स मीन हमें एक टॉप की नीड होगी। और टॉप को फिलहाल मैंने सेट कर दिया है -1 पर। इस टॉप को -1 पे सेट करने का मकसद क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। साकिब, वॉइस परफेक्ट आ रही है, माइक बिल्कुल भी म्यूट नहीं है, एज यू आर सेइंग माइक इज म्यूट। जफर एंड साकिब, ओके। पुराना मैसेज है, डेट्स मीन इग्नोर करना है, बता भी दिया करें भाई। तो फिलहाल हम पुश का ऑपरेशन करने जा रहे हैं और पॉप का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, और हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो बिफोर राइटिंग द एल्गोरिथम ऑफ पुश एंड पॉप, हमने एज्यूम किया ड्यूरिंग डिक्लेरेशन के
टॉप इक्वल है -1 के, टॉप इक्वल है -1 के, राइट। दैट्स मीन आपका स्टैक है, स्टैक का साइज है 4 0 1 2 3, these are the size of stack and I am considering here कि मेरा टॉप यहाँ पर है, ठीक है। there is no value in the stack, top equal to -1, that's mean comment में you can write there is no value in the stack, stack is empty. I will consider in the beginning of the program there is no value in the stack, ठीक है। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। Where's my program? ये रहा। ऑब्वियसली इनपुट लेना होगा, स्कैन लिख लेते हैं, इक्वल है न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ऐसा करते हैं, इनपुट लेते हैं स्टैक का साइज, तो ले लेते हैं इनपुट स्टैक का साइज। यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी करा देते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner, लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो गई है यहाँ पर। ओके, सो एक साइज इनपुट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एंटर साइज ऑफ एरे। हम 4 साइज का एरे इनपुट लेंगे जिसकी लोकेशन 0 1 2 3 होगी, ये इनपुट ले लिया हमने। ओके, स्कैन की हेल्प से इनपुट ले लेते हैं और हमारे स्टैक का नाम है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं मैक्स स्टैक, मैक्स स्टैक इक्वल टू व्हाट, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। सो सक्सेसफुली हमने साइज ऑफ एरे इनपुट ले लिया है, मैक्स स्टैक, दिस इज एस, नाउ इट्स फाइन। ओके, एक एरे क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली स्टैक एक एरे का नाम है, तो एरे का नाम फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर के इंट, हमने क्लास में भी स्टैक यूज किया था कीवर्ड, तो हम यहाँ पे भी स्टैक कीवर्ड यूज करते हैं। स्टैक इज माई एरे, एरे को मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है, आपको पता है एरे कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू, और यहाँ मैंने एंटर कर दिया है मैक्स स्टैक। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन दिस पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि साइज ऑफ एरे इनपुट लिया और आपने स्टैक डिक्लेयर किया, उस स्टैक के अंदर जो आपने क्रिएट किया उसमें आपने मैक्स स्टैक डाल दिया। जितना साइज आप इनपुट देंगे कंप्यूटर को, उतने साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा बैक एंड पर। अगर आप 4 इनपुट देंगे मैक्स स्टैक, तो 4 साइज का इस तरीके का एरे बैक एंड पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, जो भी एरर्स हैं हम देखते हैं उसको एंड में। फिलहाल दिस इज दी, जो भी एरर्स हैं हम उनको एंड में रिजॉल्व करेंगे। ये मेरा एरर क्रिएट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिखा int choice, ठीक है, int choice। आपको पता है एक नए लूप लगता है जिसका नाम होता है while लूप। जब तक आप इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं वो आपसे पूछता रहता है, और आप जब तक खुद से एग्जिट ना कर दें वो एग्जिट नहीं करता। तो while लूप, जब तक आप इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, केसेस रन करते रहेंगे, वो रन होता रहेगा। तो while में मैंने डाल दिया ट्रू, ठीक है, यानी कि आपसे इंफॉर्मेशन वो लेता रहे बार बार, पुश की भी पॉप की भी, जब तक आप एग्जिट ना कर दें। ठीक है जनाब, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया while true, और क्योंकि मैं मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बना रही हूँ, केस 1 पे मैं पुश करूंगी, केस 2 पे मैं पॉप करूंगी, केस 3 पे मैं डिस्प्ले करूंगी। ठीक है, लेट मी सी कि आप लोगों को वॉइस जा भी रही है या नहीं। अच्छा, मैं देख लेती हूँ उसको, एरर्स हम देख लेंगे एंड में। ठीक है, अब सही है हमारा। ये 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे खुले, 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे, ये वाइल का लूप चल रहा है हमारा, वाइल ट्रू। अब यहाँ पे भी हम चॉइसेस को इनपुट ले लेते हैं। तो दिस इज दी इंटर
योर चॉइस, यही लिखते हैं हम। कोई मिस्टेक करूँ तो गाइड करते रहिएगा ताकि एरर हैंड टू हैंड रिमूव हो जाए। अच्छा जी, तो ये आ गई हमारी चॉइस, और चॉइस के लिए हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा चॉइस वेरिएबल। दिस इज द चॉइस। हमने चॉइस में इनपुट ले लिया और चॉइस का जो वेरिएबल था हमने ऑलरेडी इसको इनिशियलाइज भी करा दिया है यहाँ पर। इसी के अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, और हम लगाते हैं स्विच। और स्विच में हम क्या डालेंगे, जल्दी से बताइए। चॉइस को डालेंगे स्विच। दिस इज द ब्रैकेट। तो स्विच का ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑफ हुआ। वाइल का ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऑफ हुआ। ये दो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ऑफ हो गए। सो हमने ब्रैकेट्स की भी सेटिंग कर दी है। चॉइस के अंदर हमने केसेस बनाने हैं। हमने केस 1 बनाना है जो कि पुश का होगा। अभी हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, स्केलेटन। अभी हमने कोडिंग स्टार्ट नहीं की एल्गोरिथम की। केस 2 होगा हमारा जो कि पॉप का होगा। ये पोगो तो नहीं, पोपो आ गया है, चले। केस 3 होगा हमारा जो कि डिस्प्ले करेगा। और केस 4 बना लेते हैं जो कि एग्जिट करेगा। देयर इज नो नीड फॉर रॉन्ग एंट्री, डिफॉल्ट की नीड नहीं है। तो आई होप यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फॉलो की, क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं पुश ऑपरेशन पे, किस तरीके से आपने पुश करना है। तो एक्चुअली जब आप पुश करते हैं अपने स्टैक में कोई भी एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारा पुश था। जब भी आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट पुश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि पुश करने से पहले आपका ओवरफ्लो तो नहीं है, आपका स्टैक पूरा फुल तो नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई इफ अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल है इसके मैक्स स्टैक -1 के, इसका मतलब ये है, बहुत ही सिंपल सा है इसका मतलब, मैक्स स्टैक -1 का, कि मैंने एज्यूम ये किया कि मेरा स्टैक 4 साइज का है। मैक्स साइज मेरे पास क्या है, 4 है। और से देखिएगा, दिस इज, और 5 6 7 8, और मेरा टॉप कहाँ है, यहाँ पर। तो इस लाइन का मतलब है कि टॉप अगर आपका इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक -1, मैक्स स्टैक -1 मतलब 4 -1 3, तो बिल्कुल सही है, आपका टॉप 3 पर ही है। एग्री करते हैं मेरी इस बात से। मैक्स स्टैक -1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने अपनी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट की है। तो जो भी साइज है उससे कम पे हो मेरा टॉप, जो भी साइज हो उससे कम पे हो मेरा टॉप। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे कोडिंग लाइक में मैक्स स्टैक -1 लिखा है। अगर मेरा टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स स्टैक -1 के, मैक्स स्टैक में 4 था, 4 -1 3, तो वाकई ऐसा ही है, मैक्स स्टैक भी यही है, ठीक है ना। और टॉप भी यहीं पर है, टॉप में जो वैल्यू है वो मैक्स स्टैक -1 है। तो क्या प्रिंट हो जाए, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे अब हम ये कंडीशन कोड कर देते हैं कि इफ टॉप इक्वल इक्वल है मैक्स, हमने क्या नाम दिया था, मैक्स स्टैक नाम दिया था, -1, ये आ गया। कॉपी कर लेते हैं इनिशियल लाइन ताकि हमारी कोडिंग लाइंस बच जाएं। एंड दिस इज ओवरफ्लो, आपका स्टैक फुल है, टॉप और मैक्स स्टैक आपके सेम पॉइंट पर है। टॉप भी यही है, टॉप भी 3 पर है और मैक्स स्टैक भी 3 पर है, तो ओवरफ्लो। लेकिन अगर खाली है, लेकिन अगर खाली है तो एल्स। एल्स अगर खाली है, कितना खाली है आई डोंट नो, जितना भी खाली है उससे आगे इंसर्ट हो जाए। सपोज 4 साइज का एरे है और मेरा टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है, एंड आई वांट टू पुश फॉर 7 पुश करना है। तो पुश करने से पहले मैंने क्लास में भी सिखाया था, आपने जो आइटम पुश करना है उसको इनपुट लेना है उस आइटम को आपने, और पुश करने से पहले आपने क्या करना है, टॉप को यहाँ से हटा के यहाँ पे सेट करना है, आपने टॉप प्लस प्लस करना है, ठीक है जनाब। टॉप आपका 1 पर है, जब आप टॉप प्लस प्लस करेंगे तो टॉप प्लस प्लस का मतलब है टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप में इस वक्त 1 था, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब आपका टॉप 1 पे नहीं है, अब आपका टॉप 2 पे आ गया। अब आप आसानी से 7 आइटम पुश कर सकते हैं। इस तरीके से फिर आपने पुश करना है तो टॉप को फिर आपने यहाँ सेट करना है, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसी चीज को अब मैं यहाँ पे कोड कर देती हूँ कि भाई एल्स एक नंबर इनपुट ले लेते हैं जो कि हमने पुश करना है स्टैक के अंदर,
तो यहाँ से लाइन कॉपी करते हैं, इंटर आइटम टू पुश, ठीक है। उस आइटम को इनपुट ले लेते हैं, यहीं पे आइटम इक्वल है स्कैन डॉट नेक्स्ट एंड आइटम इनपुट ले लिया। आइटम इनपुट लेने के बाद क्या किया, लेट मी शो यू अगेन, टॉप प्लस प्लस किया, टॉप प्लस प्लस कर देते हैं, दैट्स मीन आई एम राइटिंग हियर टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर दिया। अब आप डाल सकते हैं स्टैक के टॉप में आइटम, तो आइटम डालते कैसे, मैं राइटिंग यहाँ लिख रही हूँ, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, स्टैक के टॉप में आइटम डाल दो, तो ये आ गया आपका स्टैक का टॉप। इसमें क्या डालना है आपने, आइटम, आइटम को डाल दो स्टैक के टॉप में। तो आइटम आपको पता है क्या है 7, स्टैक के टॉप में क्या है 3, टॉप यहाँ पे सेट हुआ है सपोज, तो 7 को डालना है स्टैक के टॉप में या 8 को डालना है, 8 यहाँ डालिए। इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है, आइटम इंसर्ट होते रहते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर, बहुत सिंपल सी लाइन है कि स्टैक के टॉप में आइटम डाल दिया है। ये बन गया मेरा एल्गोरिथम किसका, स्टैक का। ये एल्स का ब्रैकेट यहाँ क्लोज, यहाँ लग गया ब्रेक, कोई मसला, पुश ऑपरेशन समझ आ गया, कोई मसला। फेज 2 पे आएंगे, पॉप करेंगे, कोई मसला। जफर क्लियर है, मुझे 37 क्लियर चाहिए, और अगर एम्बिग्यूटी है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हमने पॉप करना है, तो केस 2 की बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है पॉप। क्या पता हमारे स्टैक में आइटम्स ही नहीं है, तो हम किस चीज को पॉप करें, क्वेश्चन मार्क, राइट। हमारे स्टैक में आइटम्स ही नहीं है, तो लेट मी रिकॉल यू वन थिंग अगेन, कि आपका पहली कंडीशन जो है उसमें हम कहते हैं कि अगर टॉप इक्वल इक्वल है -1 के, टॉप आपका यहाँ पर है, पहली कंडीशन आपके इस ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रही है, दैट्स मीन आप प्रिंट कर दें मैसेज, वही अंडरफ्लो है, एम्प्टी है आपका स्टैक, ठीक है ना। इस बात को यहाँ पे कोड कर देते हैं। तो कोड करने के लिए मैं यहाँ पे लाइंस लिख रही हूँ कि इफ टॉप इक्वल इक्वल टू -1, और ये कर्ली ब्रैकेट खुले, और कर्ली ब्रैकेट को अगर आप चाहें तो ना यूज करें, ज़्यादा मेरी आदत है मोस्टली ड्यूरिंग वर्किंग आई ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट, ताकि आइडेंटिफाई होता रहे कि इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ है, इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ है। सो दिस इज द मैसेज इज अंडरफ्लो, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, अंडरफ्लो एम्प्टी, बट ओवरफ्लो मीन्स के स्टैक फुल, okay, else if your stack is not empty then you have to enter some element in the stack। अगर empty नहीं है, सपोज करते हैं सेकंड कंडीशन, so the second condition is very simple कि if your stack is not empty that's mean this is the 0 1 2 3, आपके यहाँ पे 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 वैल्यू है, यहाँ 100, और आपका टॉप जो है वो यहाँ पर है। टॉप वही होता है जहाँ मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू 100 यानी कि थर्ड लोकेशन पर है, और टॉप भी आपका थर्ड लोकेशन पर। आपने पॉप करना है, एक्चुअली आपने 100 को पॉप कर दिया एंड यू कैन शिफ्ट योर टॉप हेयर, राइट। तो 100 आपका क्या हो गया, पॉप हो गया। तो करते कैसे, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी, हम कह रहे हैं कि भाई स्टैक के टॉप में जो कुछ भी है उसको डाल दो किसी ना किसी आइटम में। तो स्टैक के टॉप से ये हट गया, और आपका 100 कहाँ आ गया, आइटम में आ गया, ठीक है। अब हम करते क्या है, जब आइटम आपका हट जाता है तो आप टॉप को ना यहाँ से नीचे ले आते हैं। फिर से रिपीट करते हैं इस बात को कि 8 है, 9 है, और से देखिएगा, और 100 है। आपका टॉप यहाँ पे था, आपने आइटम रिमूव कर दिया, आपने कहा कि स्टैक के टॉप में जो भी है, स्टैक के टॉप में एक्चुअली थर्ड लोकेशन थी, और थर्ड लोकेशन पे 100 थी वैल्यू, आपने किस में डाल दी, आइटम के वेरिएबल में डाल दी। डालने के बाद वो चीज जगह से हट तो जाती है, ये चीज जगह से हट गई, रिमूव हो गई, बट
स्टिल आपका टॉप उसी पोजीशन पे रहता है, आपने टॉप को नीचे लेकर आना होता है। दैट्स मीन आपने टॉप को माइनस माइनस करना है ताकि वो नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, भाई सेट कर दो टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, खत्म हो गई बात। और अगर आप चाहते हैं कि जो आइटम डिलीट हुआ है वो प्रिंट हो जाए, देन यू कैन राइट हियर कि भाई डिलीटेड आइटम इज किस में सेव है, आइटम की वेरिएबल में, प्रिंट भी हो जाए, हमें पता चले फ्रंट एंड पे कि बैक एंड पे क्या डिलीट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी कंडीशन अब मैं लिखने जा रही हूँ जो मैंने आपको अंडरस्टैंड कराई है कि भाई आइटम नाम का एक वेरिएबल है या फिर डमी नाम का एक वेरिएबल है। तो क्या लिखूं, आइटम में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आइटम नाम का एक वेरिएबल है, स्टैक पे टॉप में जो भी था वो आइटम में चला गया और मैंने टॉप को सेट कर दिया टॉप माइनस 1। अच्छा यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आइटम को आई थिंक मैंने यहीं पे इनिशियलाइज करा दिया है केस 1 में, मैं आइटम को यहाँ पे इनिशियलाइज करा देती हूँ ताकि मैं केस 1 में भी यूज कर लूँ उस आइटम को, केस 2 में भी यूज कर लूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा। तो मेरा एरर हट गया है, ठीक है। और टॉप को मैंने नीचे कर दिया है क्योंकि टॉप से जब एलिमेंट डिलीट हो जाता है टॉप वहीं रहता है और टॉप को आपको नीचे लेकर आना होता है। अब यहाँ से एलिमेंट डिलीट 7, फिर टॉप को आपको नीचे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आइटम डिलीट हुआ है वो प्रिंट भी हो जाए, तो आप एक अच्छी सी लाइन लिख दें यहाँ पे कोडिंग की, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिलीटेड एलिमेंट इज, क्या लिखेंगे आप, कुछ और लाइन लिख लेते हैं, पॉप, आई होप आपकी समझ में आ रहा है सब कुछ, पॉप एलिमेंट इज, और आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। जब हम रन करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा इसका बिहेवियर कैसा है। हमने प्रिंट कर दिया तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पॉप के एल्गोरिथम भी बन गए जो कि हमने अपने माइंड में एज्यूम किए थे, मैनुअली अंडरस्टैंड किए थे, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और जो कुछ हमने अंडरस्टैंड किया है मैनुअली हमने वैसा ही उसको कोड किया है, ठीक है। और हमने पुश का एल्गोरिथम भी बना लिया है। अब थर्ड केस कहता है पुश हो जाए तो डिस्प्ले तो हो, क्या पुश हुआ है, इफ यू वांट टू सी कि मैंने जो आइटम पुश किया है वो कहाँ पुश हुआ है, किसके बाद पुश हुआ है, जो मैंने आइटम पॉप किया है पॉप करने के बाद कितने एलिमेंट्स रह गए मेरे स्टैक में, तो दैट्स मीन यू हैव टू राइट अ कोड फॉर डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का कोड बहुत ही सिंपल सा है एक्चुअली। डिस्प्ले के कोड में हम करते क्या है, देखिएगा मैंने यहाँ लिखा इफ, केस 4 तो बहुत सिंपल सा है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेक लगा के अपनी जिंदगी आसान करूंगी, खत्म करूंगी बात केस 4 में। केस 3 में भी हम ब्रेक लगा देते हैं वरना केस 4 भी रन हो जाएगा आपका, केस 2 के बाद ब्रेक 3, ब्रेक लगा दिया, फिर केस 3 के बाद आए, केस 3 में भी ऑब्वियसली आपका ब्रेक लगेगा और केस 4 में मैंने डायरेक्ट ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब है एग्जिस्ट। चाहे तो इट्स डिपेंड ऑन यू, यू कैन राइट डिफॉल्ट और यहाँ पे आप लिखते हैं रॉन्ग एंट्री, अगर कोई एंटर करता है 5 केस तो रॉन्ग एंट्री। तो जनाब अब हम थर्ड पे काम करते हैं, थर्ड केस पे आई एम थिंकिंग के हाउ आई कैन प्रिंट द एलिमेंट। तो बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है प्रिंट करने के लिए, मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जब भी आप एलिमेंट प्रिंट करते हैं स्टैक के तो आपका जो इंडेक्स होता है 0 1 2 3 4 साइज का जो आपका एरे है उसमें 5 है 6 है 7 है, आपका टॉप यहाँ पर है। आपने आप जो पहले इंसर्ट करते हैं वो लास्ट में चला जाता है, आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसे थी लेकिन जब आपने इंसर्ट किया तो 8 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 है, डेट्स मीन उल्टा इंसर्ट हुआ है। तो आप जब भी एलिमेंट प्रिंट कराते हैं आप टॉप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं। तो आई के टॉप से लूप चलेगा, आई ग्रेटर देन इक्वल है 0, आई माइनस माइनस, ये बात समझ आई। टॉप से, टॉप में क्या है 3, तो आई इज इक्वल टू 3, आई ग्रेटर देन इक्वल 0, आई माइनस माइनस, यानी कि 3 से चलेगा 0 तक, पहले 3 में है वो प्रिंट होगा, फिर माइनस माइनस हुआ 2, फिर माइनस माइनस 1, फिर 0 तक स्टॉप हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि मैंने उल्टा लूप क्यों चलाया है, पक्का साकिब तलहा अब्दुल्ला उल्टा लूप क्यों चलाया है, पूछूंगी मैं क्लास में स्टैक में उल्टा लूप क्यों चलता है प्रिंट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोड कर देते हैं जो कि बात मैंने आपको अंडरस्टैंड कराई है। आई एम राइटिंग हियर टॉप ग्रेटर देन इक्वल है 0 पे, जो कि है जैसे ही टॉप ग्रेटर देन हो 0 के एलिमेंट प्रिंट हो जाए, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट है टॉप में,
सही है ना, टॉप इक्वल टू 0 की या ग्रेटर देन, टॉप -1 नहीं होना चाहिए। अगर टॉप -1 होगा तो कोई वैल्यू है ही नहीं टॉप में। अगर टॉप -1 होगा तो भाई कोई वैल्यू है ही नहीं, जब है ही नहीं तो प्रिंट कैसे होगी। तो डेट्स मीन मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि भाई टॉप -1 से बड़ा हो, डेट्स मीन 0 हो, और या फिर 0 से बड़ा हो, 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो ये लाइन भी समझ आ गई होगी। फिर क्या हो, अगर 0 से बड़ा है, टॉप के इक्वल है 0 के, फिर प्रिंट हो वैल्यूज। कैसे? ऐसे। क्या नाम था हमारे एरे का? स्टैक। बोर नहीं होइएगा, अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है। तो एल्स में लिख देते हैं, टॉप जब सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाए तो एल्स स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी हो गया है, स्टैक एम्प्टी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोड बिल्कुल रेडी है, अब रन करना है। कर दे रन स्टूडेंट्स, जाग रहे हैं सारे? अच्छा, क्या बता दूं एक दफा अगेन जफर? चलें, कुछ चीजें अपने लिए भी रखें यार। अच्छा, लूप उल्टा क्यों चलाया है, फिर से देख लेते हैं। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि लूप उल्टा क्यों चलाया है, सब देख लें फिर से। एक्चुअली एक एरे है जिसमें 3 साइज का एरे, मैक्स साइज कितना है? 3। 0 है, 1 है, 2, 3 साइज का एरे। इसमें 5 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है। आपने एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, टॉप आपका यहाँ है, तो एलिमेंट्स हमेशा टॉप से प्रिंट होते हैं, नीचे से प्रिंट नहीं होते, टॉप से प्रिंट होते हैं। तो आपको लूप में टॉप डालना पड़ता है, मतलब आई इक्वल है टॉप, आई ग्रेटर देन टॉप, और आई माइनस माइनस, आई ग्रेटर देन 0। रेजर का ऑप्शन तो है यहाँ पर। ठीक है, तो टॉप में इस वक्त क्या है? 2। ये मेरी ड्राइंग क्यों खराब हो रही है भाई? ओके, तो टॉप में इस वक्त क्या है? 2। 2 से लूप चलेगा कहाँ तक? 0 तक। टॉप माइनस माइनस होगा फिर, यानी कि 2 1 0। 2 में क्या है? 12 प्रिंट होगा, 1 में क्या है? 11 प्रिंट होगा, 0 में क्या है? 5। तो ऐसे प्रिंट होती है वैल्यू, जो आप लास्ट में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वही पहले प्रिंट होती है, जब भी तो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ क्लियर? ग्रेट। जफर अली क्लियर? जब तक जफर अली रिप्लाई नहीं करेंगे मैं कोड रन नहीं करूंगी। जफर अली चले गए शायद। ओके, लेट मी रन द कोड। कोड को रन कर रहा है। इंटर द साइज ऑफ एन एरे, मैंने साइज दे दिया 4। इंटर योर चॉइस, आई वांट टू पुश 1। बैक एंड पे काम भी करते रहते हैं ताकि हम विजुलाइज करते रहें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे ही मैंने 4 साइज दिया, उसने मुझसे मांगा, मैं ड्राई रन कर रही हूँ यहाँ पर कोड को। मैक्स साइज मैंने दे दिया 4। जैसे ही मैंने 4 दिया, बैक एंड पे 4 साइज का एरे क्रिएट हो गया, 0 1 2 3, ये क्रिएट हो गया, खाली खाली क्रिएट हो गया। ठीक है, और आपको पता है मैंने डिक्लेरेशन के अंदर मैंने टॉप को सेट किया हुआ है कहाँ पर? -1 पे। स्टार्टिंग में मेरा एरे का टॉप कहाँ है? यहाँ पर है। अब उसने मुझे बोला इंटर चॉइस, तो मैं 1 प्रेस कर रही हूँ, इंटर चॉइस में 1। जैसे ही मैं 1 प्रेस करूंगी इंटर चॉइस में, उसने मुझसे पूछा, ये देखिए, इंटर योर चॉइस, मैंने 1 प्रेस किया। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया तो टॉप इजिकल टू टॉप +1 हुआ। अगर मुझे आइटम पुश करना है, क्या हुआ? टॉप इजिकल टू टॉप +1। तो आप खुद से दिमाग लगाएं, टॉप इजिकल टू टॉप +1 का मतलब क्या है? -1 +1 0। अब मेरा टॉप कहाँ आ गया? यहाँ पर। और जब मेरा टॉप 0 पे आ गया तो मैं बड़ी आसानी के साथ आइटम को पुश कर सकती हूँ, इंटर आइटम टू पुश। तो मैं कर देती हूँ पुश आइटम। मैंने पुश किया 4। ठीक है, तो दैट्स मीन मेरा आइटम पुश हो गया 4। कहाँ पर? यहाँ पर। फिर से मैंने कहा कि भाई इंटर चॉइस, फिर से उसने कहा इंटर योर चॉइस, फिर मैंने प्रेस किया हुआ। फिर उसने कहा इंटर आइटम टू पुश, मैंने फिर से पुश किया 100। तो लेट मी ड्राई रन, 100 मेरा पुश हुआ यहाँ पर, टॉप मेरा यहाँ आ गया। फिर टॉप ++ हुआ,
टॉप मेरा 2 पे सेट हो गया। फिर उसने कहा इंटर योर चॉइस, फिर मैंने 1 प्रेस किया। उसने कहा इंटर आइटम टू पुश, फिर मैंने पुश किया 30। तो लेट मी शो यू कि 30 मेरा कहाँ सेव हुआ, यहाँ पर। अब मुझे चेक करना है डिस्प्ले करके, केस 3 को मैं प्रेस करती हूँ, केस 3 मुझे बताए मेरे आइटम्स में क्या क्या आया। मेरे आइटम्स में 30 है, 100 है और 4 है। केस 3 यानी कि डिस्प्ले वाला मुझे बताए, और डिस्प्ले वाला कौन सा केस है आपको पता है, तीसरा केस है। तो एंटर योर चॉइस 3 आ गया, 30, 100, 4, 30, 100, 4। ये बात क्लियर है? जी जनाब, चैट में देख रही हूँ आप लोगों की, रिप्लाई करते रहिए। क्लियर है? कुछ लोगों के रिप्लाई मिले, ज्यादा लोगों के नहीं मिले, सब रिप्लाई कीजिए। पॉप करते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे चैट पे बताइए आपका टॉप कहाँ पर है। यहाँ पर है आपका टॉप। अब क्या पॉप होगा, एक दफा पॉप करूंगी तो क्या पॉप होगा, 30। तो एक्चुअली अब मैं चेक करती हूँ कि 30 को मैं पॉप करती हूँ, और फिर मैं चेक करती हूँ कि 30 को पॉप करके आफ्टर पॉप 30 मुझे मेरा डिस्प्ले जो केस 3 है वो क्या देता है। केस 3 को अमूमन पॉप करके 100 और 4 देना चाहिए, राइट। तो अब इंटर योर चॉइस, मैंने कहा भाई 2, पॉप हो गया 30, यानी उसने कहा 30 पॉप हो गया। नाउ डिस्प्ले, डिस्प्ले का केस था 3। तो वाकई पॉप करने के बाद 30 उसने मुझे डिस्प्ले किया 100 और 4, जो कि मैंने अपने माइंड में भी एज्यूम किया था कि यही आंसर आने वाला है। सो दिस इज द implementation of push algorithm and pop algorithm with the help of menu driven program, with the help of switch and with the help of while loop। मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है, डन हो गया। इख्तिताम करते हैं स्टेप को। ठीक है, तो दिस इज द कोडिंग ऑफ स्टैक के पुश एंड पॉप की। अब कुछ और चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। अब तक हमने दो काम अंडरस्टैंड किए, हमने फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया। अगर आप चाहते हैं फंक्शंस बनाना किसी केस में, तो आप फंक्शंस ही बना सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि आप स्टैक का पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेकिन आपने यूज करना है इनपुट फंक्शन। तो जो भी कोडिंग है आप इनपुट फंक्शन बना के कोडिंग को इनपुट फंक्शन में डाल दें, और फिर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा दें उस इनपुट फंक्शन को। तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से कोडिंग करते हैं। अच्छा जी, अब कुछ आसान से शॉर्टकट सिखाऊंगी आपको कि विदाउट कोडिंग हाउ यू कैन पुश एंड हाउ यू कैन पॉप विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन इंटरफेस। ठीक है जी फरूक, मैं कोड अपलोड कर दूंगी, सही है, नो टेंशन। बस आपकी समझ में आ गया हमजा और रहमान फरूक, कोड अपलोड हो जाएगा। ओके, तो ये तो थी कोडिंग कि आप कुछ काम ना कोडिंग के थ्रू करते हैं। लेकिन जावा इतनी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है कि उसने अपने पास स्टैक का और क्यू का भी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, उसके इंटरफेस बनाए हुए हैं। With the help of interface, you can write interface in your coding lines, and with the help of interface, you can easily push and pop item without any coding lines. ठीक है, तो दिस इज अमेजिंग। आप बस एक इंटरफेस क्रिएट करें स्टैक का, बैक एंड पे आपका स्टैक क्रिएट हो जाएगा। आप बस लिखें पुश, और जो आइटम आपने पुश कराना है आप कर दें। तो कितना अच्छा बेनिफिट है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जो कि मैंने आपको इतनी सारी कोडिंग सिखाई है, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एल्गोरिथम कैसे काम करता है स्टैक का आपको आना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाती हूँ जो कि बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये शॉर्टकट्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस आप इंटरेस्ट के साथ देखते रहिए। एक मिनट बस। ओके, तो कुछ स्टूडेंट ने हमें अभी ज्वाइन किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट नहीं है जी। रबिया, एनी कंफ्यूजन? रावल, जफर, उजैर, अजीम, तालिब, मिर्जा, खतीजा,
शॉर्टकट्स पढ़ा दूं? पढ़ लो, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कोडिंग करने जा रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। हमने बनाने हैं शॉर्टकट्स। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस के लिए आपका स्टैक क्या हो, कैपिटल हो एस, एंड देन स्टैक। आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग। क्या पता आप कोई स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं स्टैक के अंदर, जरूरी नहीं है इंटीजर ही आप एंटर कर रहे हैं स्टैक के अंदर, यू कैन राइट स्ट्रिंग एज वेल। तो दिस इज द स्टैक। आपने फिर लिखना है इक्वल टू न्यू। आपने यहाँ पे स्टैक लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट हियर स्ट्रिंग का एज कैपिटल स्ट्रिंग। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ स्टैक। इसी तरीके से क्यू का इंटरफेस ही बना हुआ है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ स्टैक। चलो देखते हैं, इसमें जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको हम रिमूव भी कर देंगे। फिलहाल दिस इज द इंटरफेस। कुछ यहाँ पे लाइब्रेरीज की इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैटिक। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है इसके अंदर। आपने ये लाइब्रेरी लगानी है और ये इंटरफेस बनाना है। The beauty of this interface is very interesting. Now you have to just write what? Push, and then you can push element into the stack. जैसे ही आपने यहाँ पे स्टैक लिखा, आपने कोई एरे साइज की बनाया, बैक एंड पे मेमोरी रिजर्व हो गई आपकी स्टैक की। कितने साइज की? अनलिमिटेड। लेकिन उस स्टैक के अंदर आपने एंटर करने हैं स्ट्रिंग इंटीजर। कैसे? लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा यहाँ पे स्टैक, क्योंकि आपके स्टैक, ठीक है, आपने इस नेम से लिखना है। आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टैक। देन स्टैक डॉट पुश। पुश इज अ बिल्ट इन फंक्शन के लिए, बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आप इंटरफेस के थ्रू यूज कर रहे हैं। एंड देन यू कैन राइट हियर योर स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम। पुश हो गया। हाउ मेनी आइटम यू कैन पुश एट अ टाइम? अनलिमिटेड। वरना आप क्या करते हैं, कोडिंग में बता रहे होते हैं कि स्टैक का साइज इतना है, देन जाके मेमोरी में बैक एंड पे रिजर्व होता है। बट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक इंटरफेस यू कैन enter, you can push unlimited integer values, string values. तो यहाँ पे कुछ और भी कॉपी कर लेते हैं। stack dot push again, then stack dot push again, welcome in Hera Farman class। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स पुश कर दी और आइटम्स का बिहेवियर क्या है, यू नो, स्ट्रिंग, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है। डिस्प्ले भी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट स्टेटमेंट। क्या थी? सिस्टम dot out dot println, and then you have to write here initial stack। और क्या प्रिंट करेंगे आप? जस्ट राइट स्टैक। जितने एलिमेंट स्टैक में पुश हुए सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। एंड दिस इज द सेमीकोलन। ठीक है, लेट मी ड्राई रन के बैक एंड पे किस तरीके से आइटम पुश हो रहे हैं। एक्चुअली आपने पुश किया है वेलकम इन, ऐसे ही वेलकम इन हेरा फरमान class. So this is your 0 location, this is 1, this is 2, and then this is 3. So this is the interface of stack, and 0, in the 0 location you already inserted the string welcome. In the 1 location in, then in the second location, okay, एक मिनट रुकिएगा, मेरी कॉल आ रही है, then I will be back.
ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई एम बैक। तो हम कहाँ पे थे? इनिशियल स्टेक. So this is Hira Farman in the second location, and in the third location the string is class. अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो फिर प्रिंट में आपको आंसर क्या मिलेगा? दिस इज योर टॉप. एक्चुअली प्रिंटिंग में आंसर ऐसे आएगा, क्लास हिरा फरमान, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इन एंड देन वेलकम. लेट मी रन. वेलकम इन हिरा फरमान क्लास. क्लियर है? FIFO, Arshwasim, FIFO means first in first out. We only used in. Assalamu alaikum. ईमेल कर दूं आपको? ओके ओके ठीक है. अच्छा, 1 मिनट बस, मैं एक ईमेल करनी है बहुत इंपॉर्टेंट. जब ओके, सो द थिंग्स आर नॉट कॉन्फिडेंशियल, दैट्स व्हाई आपके सामने ईमेल कर दी है. तो स्टैक आपको इजी लगा? स्टैक का इंटरफेस आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली पुश कर सकते हैं आइटम स्टैक के अंदर. आसान है. यस, ऑब्वियसली आप बिल्ट इन एपीआई यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एपीआई का नाम सुना होगा आप लोगों ने. एपीआई, आई एम राइटिंग ऑन चैट, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. जब भी आप यूज करते हैं आप डायरेक्टली ऐड या डिलीट कर सकते हैं कोई भी आइटम. इंटरेस्टिंग और कर देते हैं कोड को थोड़ा. अब हम ऐसा करते हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी पुश कर देते हैं इसके अंदर आफ्टर डिस्प्लेइंग. तो आई एम पुशिंग हियर अगेन I am bachelor. ठीक है, I am. This is true line by the way. तो पुश कर दिया था, दोबारा से स्टैक को डिस्प्ले करते हैं कि आफ्टर पुशिंग कहाँ पे आएगा. तो जब भी हम टॉप हमारा यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली बैक एंड पर 4th पोजीशन पे, और यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया बैचलर. तो वेलकम पहले क्या प्रिंट होगा? बैचलर, क्योंकि लास्ट है फर्स्ट आउट. जो आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे फर्स्टली रिट्रीव होगा, द वर्ड रिट्रीव. ओके, तो स्टैक को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अगेन. तो ये आ गया आपका. अच्छा, ये आखिर में क्यों पुश हो रहा है भाई? देख लेते हैं फिर से इसको कि आइटम डिस्प्ले होने के बाद, ओके, क्लास हिरा फरमान इन वेलकम.
तो पहले वेलकम प्रिंट होगा, सही है, बिल्कुल ठीक है, सही प्रिंट हो रहा है। पहले वेलकम प्रिंट होगा, फिर इन प्रिंट होगा, फिर हिरा फरमान, फिर क्लास, फिर आई एम बैचलर। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। कुछ और इंटरफेस देखते हैं। अब मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ और आई एम राइटिंग हियर अगेन int data type and int hold the integer values. You have to write actually here integer, not int, integer. And it is case sensitive language, that means the I of integer is in capital letter. Now it's fine, integer. And this is also in capital letter I. Now it's fine. Now I'm inserting here 1, 2, 50, 60 एंड देन प्रिंटिंग स्टैक में क्या आया हमारे पास, और प्रिंट करने के बाद देन अगेन आई वांट टू पुश 7, राइट। तो पहले हम इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं अपने पास मैनुअली, देन वी विल अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया। सो दिस इज, हमने 1 इंसर्ट किया है, 2 इंसर्ट किया है, 50 इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, 1 है, 2, 50, आई होप मेरी पेरेंट स्क्रीन आप सबसे विजिबल है। इज दिस विजिबल? ओके 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 राइट। तो 1 इंसर्ट कर चुके हैं हम, 2 इंसर्ट कर चुके हैं, 50 इंसर्ट कर दिया है, देन 60 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो 60 इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर। दैट्स मीन आपका टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है बैक एंड पर। आप जब प्रिंट करेंगे स्टैक को तो आपके पास लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इंसर्ट किया है वो पहले रिट्रीव होगा। दैट्स मीन 60, 50, 2 एंड देन द 1। दिस इज द फर्स्ट आंसर। और फिर आप अगर इंसर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुआ है 7, so this is the 7। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है हमें कंप्यूटर। उसने दिया 1, 2, 50, 60। इंसर्ट करने के बाद उसने फिर दिया 7, 1, 2, 50, 60 और फिर हमें दिया 7। इनिशियल स्टैक। अच्छा, वो आपको सीधा रेस्पॉन्स कर रहा है फिलहाल, वो आपको सीधा रेस्पॉन्स कर रहा है, आपको दे रहा है 1, 2, 50, 60, फिर आप जो भी इंसर्ट कर रहे हैं वो आपको दे रहा है पुश। लेकिन जब आपने एल्गोरिथम बनाया था तो आपने उल्टा प्रिंट करवाया था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुश। अब हम पॉप कर देते हैं यहाँ पे, तो एग्जांपल पॉप की भी कर लेते हैं। तो पॉप के एग्जांपल के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कुछ वैल्यूज को। सपोज यहाँ पे है आपका 5 एंड दिस इज योर 6 एंड दिस इज 7। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखते हैं पॉप। पॉप से पहले एक कीवर्ड होता है हमारे पास पीक का, कि हमारे पास पीक पे क्या वैल्यू है। सो आई एम राइटिंग हियर पीक। पीक वैल्यू मुझे चेक करनी है। इसको सेव करा देते हैं किसी वेरिएबल के अंदर एंड द वेरिएबल नेम इज बी, और बी को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, पीक वैल्यू।
ये आपका डी यहाँ पे प्रिंट हो गया। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं अपने पास। एक्चुअली हमने इंसर्ट किया है अपने प्रोग्राम में, 5 को पुश किया है, 6 को पुश किया और 7 को। तो जो पीक पे वैल्यू है, पीक पे वही वैल्यू होती है जो टॉप पे होती है, एंड दिस इज 7। लेट मी सी कंप्यूटर हमें क्या रिप्लाई करता है, 7। क्लियर है? पीक वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट पीक वैल्यू? ओके, अच्छा जी। अगर आप लेक्चर्स में जाएंगे और आप डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, यहाँ पर जो टास्क असाइन किए हैं आपको वीक 3 लैब में, तो ये वीक 3 लैब है, इसके टास्क देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सो दीज आर द टास्क। इसमें बताया हुआ है कि -1 का मतलब है स्टैक एम्प्टी, 0 का मतलब है स्टैक में एक ही एलिमेंट है, n-1 हमने लिखा है ना कोड में, मैक्सिमम साइज -1, इसका मतलब है स्टैक इज फुल। सो दीज आर द सम कंडीशंस। एक कोड दिया हुआ है यहाँ पे, आपने इस कोड को अंडरस्टैंड करना है। पुश और पॉप का कुछ नए तरीके से कोड बना हुआ है, जो मैंने आपसे कराया है वो भी कोड है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए तरीके से बनाया हुआ है कोड, जिसमें कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं, पुश के, पॉप के, पीक के, इज एम्प्टी का फंक्शन कॉल किया हुआ है, बूलियन का फंक्शन कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ डायरेक्टली आइटम पुश कराए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड्स। इसलिए आपको मेथड्स पढ़ाएं सबसे पहले, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ये मेथड कौन सा मेथड है। इफ आई आस्क यू ये मेथड कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं इस मेथड में, ये मेथड नेम है पुश, और ये आपका इंटीजर वैल्यू पास हो रही है, दिस इज वॉइड, दैट्स मीन इनपुट मेथड है ये। तो मेथड के थ्रू यहाँ पे पुश कराए में आइटम्स, पुश 20, पुश का मेथड बना हुआ है ये रहा। आपने यहाँ पे कुछ कोडिंग लाइन्स लिखनी है, ठीक है, क्या आएंगी आपने इसको चेक करना है, और फिर आपने कोड रन करना है। जब आप कोड को रन करेंगे तो आपके आइटम्स पुश हो जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या पुश हो जाएंगे, 80, 60, 40, 20। उसके बाद दिस इज द पार्ट, आपने एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, पार्ट की उसको रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। So this is the code you have to implement yourself and understand the behavior of the code. ठीक है, डिजाइन मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम योर आउटपुट लुक लाइक। तो ये प्रोग्राम मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ आज लैब में। मैंने आपको यही प्रोग्राम करवाया है कि पुश कैसे करना है। नंबर 2 पे पॉप है, नंबर 3 पे डिस्प्ले है, और नंबर 4 पे क्या है, एग्जिट। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम देख रहे हैं आप। इसमें क्या करना है, आपने पुश करना है 5 को, 9 को, 3 को, फिर आपने दो वैल्यूज को पॉप करके उन दोनों को प्लस करना है। फिर अगेन आपने पुश करना है 4 को, 2 को, देन आपने मल्टीप्लाई करनी है दो वैल्यूज को पॉप करके। फिर आपने पुश करना है 7 को, देन आपने प्लस करनी है दो वैल्यूज पॉप करके। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, परफॉर्म द सिंपल गिवन डेमो। इसमें क्या है कि आपने एक एरे बनाना है, आपने आइटम इंसर्ट करना है, ESFRDE। इसकी मैं आपको एग्जांपल में डेमो देती हूँ 5 वाले क्वेश्चन की ना। आपने फिर पीक कैलकुलेट करना है, इसका पीक क्या है, ES। फिर आपने पॉप करना है ES, इसमें से पॉप करने के बाद जब आप ES पॉप कर देंगे तो आपके पास FR बचेगा, DE बचेगा, GB बचेगा। फिर आप अगेन पॉप कर देंगे FR को, तो क्या बचेगा, DE और GB। फिर आप पुश करेंगे IE, तो DE GB से पहले IE पुश होगा। ये मैं आपको सिनेरियो अंडरस्टैंड करवाती हूँ कोड के थ्रू, उसके बाद फिर हम ऑफ करते हैं। ठीक है, बाकी कर लेंगे ना टास्क, ये आपको सिनेरियो में समझा देती हूँ। जी जफर, अगर आपसे कोर्स कैरी नहीं हो रहा है तो आप कोर्स को ड्रॉप करा दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको टास्क भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब आप हिम्मत हो पढ़ने की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस कोर कोर्स, तब आप उसको उठाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेट मी गिवन यू हियर अ स्मॉल डेमो अगेन कि हाउ यू कैन इंसर्ट दिस डेटा। कौन सा डेटा, ये वाला, नॉट दिस वन।
ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, हमें ई एस, एफ आर, डी ई एंड जी बी। तो इंसर्ट करते हैं, जी बी इंसर्ट करते हैं, फिर डी ई, फिर एफ आर, फिर ई एस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर की जगह एस आर लिख रही हूँ, स्ट्रिंग, एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। स्टैक डॉट पुश जी बी, स्टैक डॉट पुश डी ई, स्टैक डॉट पुश एफ आर। एक और था आई थिंक हमारे पास, जी बी, डी ई, एफ आर, एंड देन द ई एस, and this is the ES. So I have inserted here 4 strings, G, B, D, E, F, R, and ES. Let me check okay, it is displaying or not. Yes, G, B, D, E, F, R, and ES. आप चाहें तो सीधा इंसर्ट कर दें, आपकी मर्जी है, सीधा इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस। ES, FR, ES, FR, DE, GB, ES, FR, DE, GB। पीक पे क्या है, लेट मी सी, पीक पे कौन सी वैल्यू है। तो स्टैक के पीक पर, स्टैक पीक, स्टैक डॉट एंड देन द बिल्ट-इन फंक्शन इज पीक, द वैल्यू इज जीबी। कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मैंने इंसर्ट किया यहाँ पर, क्या इंसर्ट किया, ई एस एफ आर डी ई, ई एस एफ आर डी ई, जीबी। दिस इज द पीक वैल्यू जो कि लास्ट पे इंसर्ट हुई है, टॉप पर है। तो दैट्स वाई कंप्यूटर ने अभी आपको जीबी रेस्पॉन्स किया है। क्लियर, जीबी। आगे देखते हैं, फिर से पॉप करना है तो कर देते हैं पॉप। और आई नो जो आइटम पॉप होगा वो कौन सा होगा, ES। जो आइटम पॉप होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ लिख देते हैं GB होगा पॉप, GB। जो आइटम पॉप होगा वो GB होगा। लेट मी शो यू कि आंसर क्या आने वाला है हमारे पास। स्टैक डॉट पॉप, तो ड्राई रन करते हैं, पॉप, क्या पॉप हो जाएगा, GB पॉप हो जाएगा। आपके पास जो स्टैक होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या आपने पॉप कर दिया है। पॉप हमेशा टॉप एलिमेंट होता है जो पीक पे होता है, पॉप हो गया है जीबी। तो ये आपका स्टैक पॉप हो गया है। स्टैक को पॉप करने के बाद लेट मी सी अब स्टैक कैसा हो गया। स्टैक में ऑब्वियसली जब जीबी पॉप हो गया तो आपके पास 3 स्ट्रिंग्स बची हैं। तो यस, आपके पास जीबी को हटाकर, क्योंकि जीबी पॉप हो गया है, अब आपके पास 3 स्ट्रिंग्स बची हैं। फिर से पॉप कर देते हैं, तो अब क्या पॉप होगा, कोई मुझे बताएगा चैट पर। अब बीई पॉप होगा। बीई पॉप होने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा ES और FR आएगा। कर देते हैं पॉप अगेन, ये लाइन कॉपी करी, ये लाइन पेस्ट करी, पॉप करने के बाद फिर से डिस्प्ले हो कि क्या पॉप हुआ है, फिर से डिस्प्ले कर दिया। तो डीई पॉप हो गया, मैंने भी आपको डीई पॉप करने का बताया था, डीई पॉप हो गया। ES एंड FR इज द फाइनल आंसर, सो ES एंड FR इज द फाइनल आंसर। कोई मुझे बताएगा अब मेरी पीक वैल्यू कहाँ पर है, पीक वैल्यू क्या है मेरी। अगर मैं आप कंप्यूटर से पूछूं, कंप्यूटर में स्टैक में ES है और FR है,
पीक वैल्यू क्या है मेरी, प्लीज बताइएगा। पीक वैल्यू कहाँ है और क्या है, कौन सी लोकेशन पर है और क्या है। एफ आर ए, साकिब ने कहा एफ आर ए, हुसैन एफ आर, फिजा कौन सी लोकेशन पर है ये भी बता दीजिए। चले चेक कर लेते हैं। पीक वैल्यू कॉपी करते हैं, पीक का कोड यहाँ से। नाउ लेट मी रन। तो यू गाइस आर राइट, पीक एफ आर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहीं पे डिस्कशन को क्लोज करते हैं। तो ये जो आपसे लैब मैनुअल शेयर है, आपने ये इम्प्लीमेंट करना है और आपने सबमिट कराना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आपने स्टैक में पुश करना है वेलकम टू इकरा यूनिवर्सिटी एंड देन यू हैव टू प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द stack and then the last element of the stack. You have to learn yourself how you can print first element and then the last element from the stack. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग की ही बात हो रही हो, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। पुश पुश पुश, आपने उस इंटीजर्स में से कैलकुलेट करना है कि स्टैक में जो आपने पुश किए इंटीजर्स, उसमें पहला एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है। तो फिफ्थ टास्क मैंने करा दिया है आपको, थर्ड टास्क भी मैंने करा दिया है आपको, फोर्थ टास्क बहुत ही सिंपल सा है और बाकी टास्क में कोडिंग लिखी हुई है लेकिन बीच बीच से गायब है, जो रेड है ना वो गायब है, आपने खुद से अंडरस्टैंड करनी है, लिखनी है। इंटरनेट से आप ऑब्वियसली हेल्प ले सकते हैं। जी साकिब, क्या कंफ्यूजन है? डेट ऑफ सबमिशन क्या है वीक 3 लैब की? 21 मार्च। Now the class is over. You can ask me any question if you have any query. आई होप आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा और बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जा रहे हैं क्लास से। पीक से हमेशा फर्स्ट वैल्यू आती है, लास्ट नहीं आती। पीक से हमेशा फर्स्ट वैल्यू आती है। So the answer of your question is very simple. With the help of peak you can always track first value, यानी कि जो टॉप पर वैल्यू होगी वो ट्रैक होगी जो टॉप पर है, rather than जो कि आपकी लास्ट में हो। After 1 hour recording will be available. ठीक है, यही जो बॉटम पे होगी साकिब इज आस्किंग वो कैसे आएगी, यही असाइनमेंट में मैंने आपको सवाल दिया है, यही सवाल दिया है असाइनमेंट। अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू तो आप ट्रैक कर लेंगे पीक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पीक फंक्शन। लास्ट एलिमेंट अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हैं स्टैक के अंदर का, तो वो आप कैसे करेंगे? दिस इज योर असाइनमेंट टास्क, यू हैव टू डू योरसेल्फ बाय द वे। ठीक है, कुछ तो आप भी सर्च करें, बुक्स रीड करें, क्या आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है साकिब, इजाजत दीजिए अब। जी कर दिया है फिजा, आपके सामने ही किया है अभी पीएम में, प्लीज देखा करें मैंने क्या किया है, अभी आपके सामने ही किया है पीएम में। चलिए ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।